कचरे में पहले तो शुरू में हम लोग जब समुद्र पर उतरे थे उस टाइम पे थोड़ा कम था। फिर जैसा वादी बढ़ रहा है ऐसे प्लास्टिक कचरे ही बढ़ते रहा, और जितने भी कचरे का गाड़ी ये भर के समुद्र के किनारे पे आके डाल देते हैं, तो वहीं से फिर पानी बाहर लेके जाते हैं। ये जो हमारा जो इब्राहिम हैदरी का जो एरिया है लांडी कोरंगी का, समझ लो ये 8-10 माइल के अंदर जो ना बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होता है। जैसा मनोड़ा का साइट है, ये इब्राहिम हैदरी का जो साइट है, जहाँ पे मनोड़ा से लेकर तकरीबन ये स्टील टाउन जो है यहीं तक सारे जगह में प्लास्टिक ज़्यादा होता है। ये इस जगह पे प्लास्टिक तो एनी टाइम होता है, हमारे यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होता है या बोतलें होते हैं, ये और कोई बैग वगैरह जो है कचरा ये होता है, उसके अंदर कपड़े भी होते हैं। ये ज़्यादातर इस जगह पे होता है। 40 साल पहले तो तकरीबन प्लास्टिक बिल्कुल ही नहीं थे और कोई परेशानी भी नहीं थी इतने लोगों को। अब वो 40 साल हो चुका है कि तकरीबन दिन से दिन बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक से यह है कि अभी समंदर में भी मुश्किलात तो पड़ गया लोगों को, माहिरों को। इसमें नस्ल का भी है मच्छियों का। मच्छी अंडा देता है कि नहर के अंदर प्लास्टिक भरा हुआ होता है, अंडे का भी ख़राब हो जाता है। तो इससे जो है काफ़ी माहिरों को दुश्वारी है, बहुत मुश्किलात है। ये तो माहिरों के लिए तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और असल में जो मछुआरे हैं उसके जो हमारा जो जाले जो बन रहा है इसमें भी बहुत नुकसान होता है। ये जब जाले पे आते हैं ये खींचने में भी जाला फट जाते हैं, और जिस जगह पे ये प्लास्टिक होते हैं उसमें मच्छी नस्ल भी नहीं रहता उधर। अगर इक्का दुक्का अगर मछली अगर उस जाले पे आवे भी वो मच्छी भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो उसका जो ऑक्सीजन है ये मछली का बिल्कुल ऐसे ही कर देते हैं, वो बेचने का काबिल भी नहीं रहता। उसकी गर्माइश से मच्छी जल्दी सड़ जाते हैं। अब होता यूँ है कि वो थैलियाँ जब बरसात पड़ती है तो सबसे पहले जो नाले हैं वो इन थैलियों से चौक होते हैं। सेवरेज लैंड चौक होने के बाद जब वो वहाँ से खुलते हैं या हटते हैं या हटाया जाता है, फिर वो इन बड़े नाले हैं या बरसात का कुदरती एक ड्रेन सिस्टम था, उसमें आके ये समुद्र में गिरते हैं। अब समुद्र से गिरने के बाद इससे बहुत सारे नुकसान आते हैं। सबसे पहले ये जाके समुद्र के तह में बैठ जाते हैं। उससे ये होता है कि जो मछली के बच्चे, बहुत सारी किस्में हैं मछली की जो ज़मीन में बच्चे देती हैं, तो उनके अंडे वगैरह जो हैं वो डैमेज होते हैं, और वो थैली जो है वो समुद्र के तह में पड़ी रहने से ये होता है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो काली हो जाती है। उसके बाद दूसरा इसका जो अमल ये है कि जब मछलियाँ वहाँ भी आ जाती हैं तो या तो थैलियों के अंदर फंस जाती हैं, और जाल जो हैं वो तो इस तरह इन थैलियों से भर जाते हैं कि जाल में से थैलियाँ निकालना एक मसला बन गया। बहुत सारे मुल्कों ने इस प्लास्टिक बैग के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी है, लेकिन हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। फिशर फोक ने जो है काफ़ी दफ़ा एहतजाज भी रिकॉर्ड करा है, और तंजीमों को साथ मिलके सीवियो पे और कासम पोर्ट पे जो है ये कचरा जो थैलियों का जो था इनको भी साफ़ किया है वॉलंटरी तौर पे। और हम काफ़ी दिनों से मीडिया पे उस पर ये चीज़ें बता रहे हैं कि इनका इस्तेमाल जो है बंद होना चाहिए।
दुनिया बना हज़ारों सालों से तो प्लास्टिक का वाला चल चुका है। अभी 30-35 साल के अंदर प्लास्टिक तो प्लास्टिक के अंदर जो है ये तो नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है।